परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रामानंद जी क्या बता रहे? सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, दास गरीब गुजरी लगी मेरा जन्म जात है बीत। मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी हमरे चाह, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीब दास घर अगम की ही कैसे पाऊं था। अगम घर यानी सतलोक के बारे में कभी सुना ना देखा, आपके मुंह से सुना है भी इतना जल्दी से मेरा दच्चे को नहीं। अब स्वर्ग के बारे में विष्णु जी के लोक के बारे में बता रहा है रामानंद जी के जैसा मैंने सुना है। हेम रूप जहाँ धरती है रतन जड़े बहु शोभ, गरीब दास बैकुंठ को तन मन मेरा लोभ। कहते भगवान विष्णु जी का जो लोक है वो सफ़ेद लोक है। ये उसन सतलोक है, श्वेत लोक को सतलोक कहने लगे, वो सतलोक अलग है। कहते हेम रूप सब धरती है, स्नो वाइट बर्फ जैसी सफ़ेद धरती है विष्णु जी की। और रत्न जड़े बहु शोभे, वहाँ उस भगवान के लोक में जगह जगह वृक्षों पर भी रत्न जड़े हुए हैं, दीवारों पर भी रत्न हीरे मोती, जैसे आजकल ये टुकड़ी लगाते हैं ना, शीशे लगाते हैं छोटे छोटे चमकाने के लिए, तो वहाँ कहते हैं सब मकानों पर ऐसे हीरे मोती लगे हुए। इतनी शोभा है उस अक्षेत्र की, स्वर्ग की। हिम रूप जहाँ धरनी है, हिम रूप हिमन बर्फ, हिम रूप जहाँ धरती है रत्न जड़े बहु शोभे, गरीब दास बैकुंठ को तन मन मेरा लोभ। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी तो बोल रहे हैं अपनी साख लगा के कि इनकी वार्ता ऐसे हुई थी कि उस स्वर्ग को मेरा मन बहुत लालच में लगा है, उसको चाहता है। शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरार, गरीब दास मुरली बजय उस स्वर्ग लोक दरबार। दूधों की नदियां बहें श्वेत वृक्ष शोभाने, गरीब दास मंदल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान। रामानंद जी उस स्वर्ग जहाँ स्वर्ग में जाना चाहते हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो बता रहे हैं। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देवे, गरीब दास उस धाम की इब कैसे छोड़ू सेव। कहते हैं वहाँ जितने भी देवता बनते हैं या साधना करके वहीं देवपद प्राप्त करते हैं, उन सब मनुष्यों के कहते हैं यहाँ रत्न जड़े हुए, जैसे तिल हो जाते हैं ना कई बच्चों के मुंह पर तिल हो गया, ठोडी पर हो गया, माथे पर हो गया, तो गोरे से शरीर पर सुंदर लग गया छोटा मोटा तिल। तो कहते हैं वहाँ पर तो इन तिलों के स्थान पर ऑटोमेटिकली कुदरती रत्न लगे हुए हैं, उनके ऐसे सुंदर सुंदर, और उनके चेहरे बहुत अच्छे, वहाँ इतना सुंदर शरीर मिलेगा मुझे। परमात्मा करेंगे इसमें सीधा। रत्न जड़ाओ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देवे, गरीब दास उस धाम की कैसे छोड़ूं सेव। रामानंद जी कहते हैं कि उस ऐसे अच्छे लोक की इस पूजा में कैसे छोड़ दूं। परमात्मा बोले अभी आपने पढ़ा देवी पुराण में 3रे स्कंद में, विष्णु जी कहते हैं मेरी भी मृत्यु होगी, हम तो जन्म मृत्यु के अंदर, जब तेरा यो मोहन मुरारा नहीं रहेगा तू कहाँ रहेगा भले आदमी। स्वामी जी से कहा कि जब तेरा विष्णु मरेगा और वो लोक रहेगा ही नहीं, नाशवान है, तो आप कहाँ रहोगे, तब कहाँ रहोगे। वृंदावन खेले सही रज के सर समतूल, गरीब दास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा जी से रटे और गाँव शेष गणेश, गरीब दास बैकुंठ से और पर को देश। कहते हैं नारद ब्रह्मा
और 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता भी विष्णु जी का जाप को जपते हैं। अब फिर परमात्मा ने बताया ये विष्णु जी को ना जपते, वो काल न जपे हैं, वो ब्रह्म है, वो विष्णु रूप धारण करके आ जाता है, ये सोचे हैं ये विष्णु ही सर्वेश्वर है। नहीं, वो काल की पूजा करते हैं। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी काल के ही डोरी से बंधे हैं, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब परमात्मा ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आपका ज्ञान ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी आपका गलत ही होगा। 88 जिसे जपें और 33 से गरीबदास जासे पर और कौन है देव। अब परमात्मा कहते हैं सुन स्वामी निज मूल गति के समझाऊं तो है, और गरीबदास तेरे इस काल भगवान ने रखा जगत सम्मोहे। परमात्मा कहते हैं झूठे लालच दिखा के यहाँ छोटे मोटे स्वर्गपुर के तुम्हारे को सम्मोहित कर रखा है इस काल भगवान ने। सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान को रखा जगत समोहे। सम्मोहित कर रखा तुम्हारे को ये गलत लालच देकर। 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे है तिसको धाम दिखाए। रामानंद जी ने कहा कि हमने तो आज तक ये स्वर्ग ही सुना, इस तक आगे कोई लोक नहीं सुना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए। इस काल ने कहते हैं यहाँ तुम साधना करके जाते हो, यहाँ तो आप बाल ब्रह्मचारी हो, और वहाँ स्वर्ग में तेरी वाह रेल बनाओगा, याद रखे वहाँ जाते ही देवता बन जाएगा, उन्हें ब्याह करवाओगा, हैं अप्सराएं तेरे चारों तरफ नाचेंगी, क्यों तेरे पूंजी है घनी। और यहाँ भी यही बकवाद, और स्वर्ग में इससे भी अधिक बकवाद, सारी मदरा पान, सारे फंडवा मांस खाओ, कुछ भी बकवाद करो। कहते हैं 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए। परमात्मा कहते हैं कह कबीर हमको जपे उसको धाम दिखाएं। जो हमारा जाप करेगा उसको लोग दिखाएंगे। अपने आत्माओं इतना ज्ञान हो गया, भगवान ने ये कहा कहना पड़ा आखिर में कि जो देखेगा मेरे धाम को, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानत है मुझे। कह कबीर तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, गुज माने गुप्त। अब यह गुप्त गायत्री और बता दूँ आप तय कि मुझे वही भगवान मानेगा जो मेरे उस स्थान से परिचित हो लेगा, जो मुझे उस धाम को देख लेगा। अब यहाँ तो मैं तुझे एक दानक दिखूँ, जो अलाय का बालक दिखाई देता हूँ, बुद्धि में बड़े को न तेरे। अब परमात्मा फिर इसकी कैसे अंधेरा हटाते हैं। अब क्या बताते हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म से रसीव। अपन आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात ज्ञान दिया था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने तुम्हें यहाँ कर्मों के बंधन में बांध रखा है। और गीता जी में बहुत पहले लिखा हुआ है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक, उसमें क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला मूल और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा जाता है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को जानता है, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन है, पत्ते क्या हैं, स वेदविद व वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। फिर बताया कि तीनों गुण रूपी शाखा जल से बढ़ी हुई है, ये ऊपर नीचे फैली हुई हैं, यानी स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और पृथ्वी लोक, इन तीनों पे इनकी सत्ता है। और ये ही कर्मों के बंधन में बांधने की मुख्य कारण है। इस प्राणी को यहाँ कर्मों के बंधन में फंसाए रखने की मुख्य कारण है। और गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में बताया है कि ये काल कह रहा है ब्रह्म
कि दुर्गा तो मेरी पत्नी है, प्रकृति तो मेरी पत्नी है, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस जीव को इस कर्मा के बंधन में फंसाए रखते हैं। और यहाँ परमात्मा वही बात कह रहे हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, जड़ाए माने फंसा रखे हैं। और गरीब दास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, गरीब दास त्रिलोक में ये काल कर्म सिर शिव। पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सूर्य, गरीब दास रज बीरज की ये कहाँ रहेगी दूर। तारायण चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार, गरीब दास सतलोक को नहीं जाने संसार। तारायण तरलोक सब चलसी चंद इंद्र कुबेर, गरीब दास सब जात है ये स्वर्ग पताल सुमेर। परमात्मा कह रहे हैं कि सब समाप्त होगा, एक दिन तेरा स्वर्ग भी नहीं रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, ये भी नहीं रहेंगे। कहो स्वामी कितना हो गए जब 14 भवन बिहंडे, इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ये 14 के 14 लोकों का भी नाश होगा, तब कहाँ रहोगे स्वामी जी। गरीब दास बीजक कहा तेरा चले प्राण और पिंड, जैसे का तैसा रहे परलोफना प्राण। गरीब दास उस शक्ति को हूँ बार बार कुर्बान, कोट विष्णु जहाँ बसत हैं उस शक्ति के धाम सतलोक में। अपने विषय परमात्मा बता रहे हैं डबल रोल करके। गरीब दास गुल होते हैं अल्प वस्तु निकाम। अब कहने इतनी कुछ सुनकर रामानंद जी की इतनी तो मन में आ गई, भाइयों बात तो कट्टे की कह रहा बालक है। फिर कहने लगा स्वामी जी कहने लगे बच्चा मैं मेडिटेशन करता हूँ और ध्यान के अंदर मैं बहुत ऊपर तक पहुँच जाता हूँ शरीर में। परमात्मा बोले लगाओ ध्यान स्वामी जी, ला तेरी ध्यान की बीमारी भी काटूँ। अब स्वामी जी का तो अभ्यास हो रहा था, प्रतिदिन बैठते ही समाधिस्थ हो जाते थे। अब स्वामी जी का अभ्यास था, प्रतिदिन बैठते ही अपना ध्यान लगाया और आत्मा को चढ़ाने लगे ऊपर। आगे जाकर के त्रिकुटी के ऊपर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं, 3 स्थान। तो वहाँ जाकर के स्वामी जी लास्ट पॉइंट वो था, वहाँ तक जाती थी उनकी मेडिटेशन की पहुँच। तो वहाँ परमात्मा कबीर जी भी 5 वर्ष के बालक में साथ जा रहे हैं और वहाँ बैठ के जाकर तो वहाँ कहने लगे स्वामी जी अब आगे कहाँ जाओगे। अब नो देखा मटर आगे कहाँ जाएगा, उसको पता ही नहीं आगे जाना कहाँ है। इससे आगे काल जान नहीं दे, इनके मंत्र से आगे वो खुल नहीं सकता सामने वाला द्वार। तो वहाँ बताया परमात्मा ने कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड को जा रहा है ना ये रास्ता, ये है आपका, जब आपकी मृत्यु होगी ना तब ये खुलेगा और आप इस रास्ते जाओगे। आगे धर्मराज का दरबार है सबसे पहला, उसमें आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु जी के उपासक हो तो आपको विष्णु जी के लोक में भेज दिया जाए। इसे आगे फिर विष्णु जी का लोक है और उसमें आपको भेज दिया जाएगा। और वहाँ कितने दिन रहोगे वो आपको पता ही है, जितना पुण्य होंगे आपके उतने दिन वहाँ रह पाओगे। और इस राइट साइड में जो है ये 88,000 खेड़े हैं, इधर ध्रुव प्रहलाद रहते हैं, इनका अलग स्थान बना कर दे रखे, ध्रुव रहता है। और ये सामने का जो रास्ता है ना ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, वो मेरे द्वारा जो मैं मंत्र देता हूँ सतनाम। ये सतनाम कोई जाप नहीं है, ये 2 मंत्र का अक्षर, 2 अक्षर का मंत्र है। एक इसमें ओम है, एक गुप्त, ये दास बताएगा, जिन्हें सतनाम ले रखा उनको पता है। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने रामानंद जी को समाधि में अंदर बात कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि अब मैं खोल लूँगा सामने वाले को, ये ब्रह्मरंध्र का घाट है, इसको तुमसे नहीं खुल सकता।
और कहता है देखना मैं अंदर अंदर से जाप करता हूँ। वो लीला कर रहे थे मालिक। ऐसे श्वास का जो सिमरण किया मालिक ने सतनाम का, वो तुरंत सामने वाला गेट खुल गया और रामानंद की जी की आत्मा परमात्मा साथ लेकर ऊपर चल पड़े। फिर परब्रह्म के लोक को पार करके काल का लोक दिखा, जहाँ पर ये काल बैठा था तपस्शिला पर जीव भूनता है। परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया, फिर वहाँ से पार करके सतलोक में भवन गुफा पार करके और 12वां द्वार खोल के परमात्मा सतलोक में ले गए। नीचे से 5 वर्ष का बालक रूप में परमात्मा कबीर जी रामानंद जी के साथ जा रहे हैं। ऊपर क्या देखा, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 में पढ़ा कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम में, प्रथम धाम लोक समझो ब्रह्म का, दूसरा पर ब्रह्म का, तीसरा वो पूर्ण ब्रह्म का सतलोक, उस सतलोक में विराजमान है। एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, गुबंद के अंदर, बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और वहाँ परमात्मा तेजो में शरीर में विराजमान है। तेजो में शरीर, कबीर परमात्मा कहते हैं वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। ये वेद, चारों वेद मेरी गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो प्राप्ति कैसे होगी जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा स्थान है, वो विधि इनमें वर्णित नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में, मंत्र 15 में केवल ब्रह्म तक की साधना का वर्णन दिया है। ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। इससे वायु अनिलम इथम भस्मांतम शरीरम, अमृतम भस्मांतम शरीरम। शरीर नष्ट होने के बाद इस ओम नाम के जाप की कमाई से तुम जितनी से अमृतो तुम्हें मिलेगा, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। वहाँ कई हजार युगों तक वहाँ रह सकते हो, फिर वापस आना पड़ेगा। तो वहाँ क्या देखा, रामानंद जी ने देखा कि वहाँ सतलोक के अंदर, गुम्बद के अंदर परमात्मा एक तख्त के ऊपर, बहुत सुंदर तख्त पर विराजमान है। सफ़ेद परमात्मा के मुकुट है और ऊपर एक गुम्बद बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर शरीर। इतना शरीर का तेज है कबीर परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिराजे, करोड़ चंद्रमा, क्रोमकूप की शोभा, तो भी तेज है, अधिक है। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो यो है वो पूर्ण ब्रह्म, ये हो परम अक्षर ब्रह्म, ये बैठा तक यहाँ गुम्बद में, और कबीर यहाँ का कोई गण होगा, कोई सेवक है। अब वहाँ जाकर के कबीर परमात्मा चंवर उठा करके उस परमेश्वर के ऊपर चंवर करने लगे आदर सत्कार से। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है और कबीर यहाँ का सेवक है, क्योंकि इसकी सेवा कर रहा है। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर ओरिजिनल भगवान खड़ा हुआ और 5 वर्ष का बालक तख्त पर विराजमान हुआ। उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वो 5 वर्ष का धानक का बच्चा, जिसको धानक का बालक कह रही थी, वो विराजमान हुआ दुल्हा। और वो ओरिजिनल भगवान दिखाई देता, वो चंवर लेकर उस 5 वर्ष के बालक पे नौकर की तरह सेवा कर रहा है। रामानंद जी सोच रहा था भाई ये क्या चक्कर है, भगवान तो एक बताया, ये 2 क्यों करे, कैसे हो गए। इतने में तेजों में शरीर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया और वो बच्चा अकेला बैठे हैं कबीर परमात्मा। अब रामानंद जी से कहा कि जा बच्चा चल पीछे, नीचे चल। अब वहाँ से ऐसे किया था, एकदम समाधि टूटी उसका, एकदम स्पीड तो वापस आई आत्मा। और आते ही फिर और रुचि कहाँ थी, और लोगों में रुचि ना बढ़े, फिर आदमी की फट दे नीचे आ गया। सामने आंखें खुलते क्या देखा, वही 5 वर्ष का बालक, वो दुल्हे का दुल्हा परमेश्वर सामने विराजमान है। शरण पकड़ लिए, रोन लग गया। 104 साल का बुढ़ा, ओए होए, कहते मेरा ज्ञान तो बालक के साथ था परमात्मा, तेरे ज्ञान के सामने। और क्या बताते हैं, तावा चित चक्रित भया वो देख फजल दरबारे। ओह, कहते वहाँ जाकर वो मन चक्कर काट गया उसका, रामानंद का। फजल दरबार, फजल माने
वो दयालु दयाल दरबार, दयालु का दरबार, जहाँ कोई मौत नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सब जवान रहते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तहाँ वहाँ चित चक्रत भया देख फजल दरबार, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम कर्म किए नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वासी। तुम स्वामी 104 साल का वृद्ध महापुरुष महर्षि और 5 वर्ष के बालक को जिसने दानक दुल्हा को जात के गाड़ दे था और चरण पकड़ के न्यू कहे तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे गुरु, और मैं तो बालक कैसी बुद्धि वाला प्राणी था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किए नासे, मेरे सारे भरम और कर्म आपने सारा संदेह मिटा दिया। और रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, गरीबदास निज ब्रह्म तुम निज ब्रह्म, वास्तव परमात्मा वो उत्तम पुरुष है तो अन्य वो आप हो पुरुषोत्तम। गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया परमात्मा। सुन बेसुन से तुम परे उर से हमरे तीरी, दास गरीब सरबंग में अवगत पुरुष कबीर। बोलत रामानंद जी सोने कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में है तू ही बोलने हारे। रामानंद जी कहे सुन कबीर करतार, जब तक परमात्मा कहे थे मैं भगवान हूँ, छो मावा था बुढ़ड़ा, और ईब देख लिया ना क्या तुमने कहे है सुनो कबीर करतारे। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार, यानी तेरी शक्ति से ही सब चल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म परब्रह्म सब तेरी पावर से सब चल रहे हैं मालिक, तेरे बिना तो कुछ भी कोई ना इस पृथ्वी इस ब्रह्मांडों में। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही संत बनकर आए हो, तुम ही परमात्मा हो, और तुम सतगुरु तुम हंस, सतगुरु भी आप ही हो इस पृथ्वी पर। हंस माने जो एक क्वालिटी भक्त में होनी चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है। मैंने कितना बुरा भला कहा, आपने कति काली नहीं मानी, आप दुख नहीं माना आपने। एक हंस यानी अच्छी आत्मा और बुराइयों को छोड़कर अच्छाई ग्रहण करने वाले को हंस कहते हैं वास्तव में आप हंस भी आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया, आय है। अब अपने आप को कहते मैं आपका भक्त और मैं मुक्त हो गया, मेरा झंझट मिट गया, सारा शंका निवारण हो गया। मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नासे, गरीबदास अवगत में ले या मिट्टी मन की बांसे। मन के अंदर जो तरह तरह की बकवाद भरी थी, अज्ञान ठोक रखा था इस काल में, भगवान मेरा तो सारा नाश हो गया, सब खत्म हो गया। अब क्या बताते हैं रामानंद जी, क्या कह रहे हैं? दोहू ठोर है एक तू, दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो। ओए होए, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। इतना लंबा सफर तय करके आप हमारे लिए आए हो मालिक, और दोहू ठोर है एक तू, सतलोक में भी तू ही कंट्रोलर, और यहाँ मेरे लिए हमारे पास भी मालिक तू ही है। और एक से दो बन गए आप। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्त भये मेरे उधरे पिंड और प्राण। पुण्यात्माओं, अब भगवान पहचान में आओगा अपने कौन है, जब हम वेदों को सही मानते हैं। अब देखो,
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बता रखे हैं, 3 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन है, इसको सरब्रह्म भी बोलते हैं, सरब्रह्म। और अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म है। ब्रह्म जो है ये सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख का ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड का, यानी सरपुरुष के भी, अक्षर पुरुष के ऊपर भी और सभी अन्य ब्रह्मांडों के ऊपर भी, सतलोक आदि पर भी उस परम अक्षर ब्रह्म की सत्ता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और 17 में बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, जो इन दोनों से अलग है वो पुरुषोत्तम है, वो सबसे उत्तम भगवान है, वो इन दोनों से न्यारा है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब थोड़ा सा दिखाऊंगा, बाकी बहुत कुछ प्रमाणित होगा। अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके शर च अक्षरः एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अब इसमें ये बताया है कि इस पृथ्वी वाले लोक में 2 परमात्मा हैं, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और आत्मा सबकी, जीवात्मा अमर होती ही है। इन्हीं के द्वारा अनुवाद देखिएगा। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने परमात्मा हैं, इनको यहाँ भी लिख सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है इनके लोक में, और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब 17वां में कमाल कर दिया, उत्तम पुरुष है तू अन्य है। इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, इन दोनों पुरुषों से कोई और है, उत्तम पुरुष से, श्रेष्ठ पुरुष से। तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं के शब्दों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ऊपर वाला था, यानी उत्तम पुरुष मन परमात्मा, ऊपर उत्तम भगवान तो कोई और है इन ऊपर वाले दोनों से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, सूक्ष्म वेद का एक सेंटेंस सिद्ध करने के लिए इतना ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। 2 ठोर है एक तू, भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग जोय। 2 ठोर है एक तू, ये परमात्मा ऊपर भी तू है, यहाँ भी तू ही है, वहाँ तेरा अन्य रूप है, यहाँ तेरा अन्य रूप है। अब यहाँ देखना यजुर्वेद, अब तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी परमात्मा का एक और शरीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1 इसका और समर्थन करे। ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित है, अनुवाद किया। जैसे गीता जी का वक्ता कोई और है, राइटर कोई और है, अनुवाद करने वाले अन्य हैं। उनमें से दानव जी है यजुर्वेद का अनुवाद करता, प्रकाशक है सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, ये महर्षि
दान सरस्वती कृत, इन्होंने ही अनुवाद किया है। आगे देखो कहाँ से छपा है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र। अथ पंचम अध्याय आरंभ है। यहाँ है ये प्रथम मंत्र 5वें अध्याय का। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी विष्णवे तवा अतिथे राति अतिथम असि अतीतम असि विष्णवे तवा सेनाए तवा सोम भरते विष्णवे तवा अग्ने तवा राय पोष दे विष्णवे तवा। इसका क्या अर्थ बनता है कि वो परमात्मा अतिथि रूप में, अतिथि का अर्थ जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए, उस अतिथि रूप में परमात्मा आता है तो वो ही पूजा के योग है। तो उस परमात्मा का कहते अग्ने तनुरसी, परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का तेजो में शरीर है, इसलिए अग्नि शब्द प्रयोग किया गया इसमें। और विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी, उस परमेश्वर का, तवा माने उस, अमर पुरुष माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए भी, तनु माने शरीर, असी माने है। यहाँ दो गवाही ने दे रखी है कि वो एक अन्य रूप भी धारण करके यहाँ आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं तेज पूंज तन दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, तेज पूंज तन अन्य दे धर के, वो इस विध हमको मिलता है। और यही वेद बता रहे हैं कि अग्नि तनुरसी। इब स्वामी जी ने तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था काल पर अज्ञान फैलाने का दानंद ने। अब देखो क्या लिखा है इनका अनुवाद। हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं। अब मनुष्य और लोग दो हो गए, इनके अकल देखो। हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं, जो हवि बिजली, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। बता इसका कोई अर्थ बने 20 में पढ़ लो, जिसका किता अर्थ भी पाया जाता है। और इसका अर्थ अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने ये खुद कह रहे हैं शरीर है, रसी माने है परमात्मा, सह शरीर है उसका, तेजो में शरीर है परमात्मा का। और तवा विष्णुवे माने यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता, कोई बात हुई है। विष्णुवे माने सबका पालन पोषण करने के लिए उस परमात्मा का एक और शरीर है, अन्य शरीर है। और उस शरीर को धारण करके ऊपर, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 में पढ़ा कि वो परमात्मा भक्ति करने वाले यजमान, यज्ञ करने वाले यजमानों यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए यहाँ आता है, उनके संकटों का निवारण करता है, अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बना के सरल करके उन भक्तों को आकर मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर परमात्मा जो है ये स्वयं ही आते हैं, वही लीलाएं जो वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो प्रैक्टिकल परमात्मा 600 वर्ष पहले करके चले गए। और ये सारे अज्ञानी थे, इनको विद्वान मानते थे, महर्षि मानते थे। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये विद्वान कहलाते थे ऋषि महर्षि सतयुग त्रेता द्वापर के। और ये कलियुग वाले ऋषियाँ का गिनती है कोई ना, शाम को दिखाएंगे आपको इन ऋषि महर्षियों की थ्योरी। कति अज्ञान भरा था इनके अंदर, इसलिए अभी तक हमें भ्रमित कर रखा था इन लोगों ने। अब आपका भाग उदय हो गया। कहते हैं समझा है तो सर दर पाऊँ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। पुण्यात्माओं, पहले तो इस सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आने वाले पुण्य इतने चाहिए, उस प्राणी के गिठड़ी बांध रखी हो। दूसरा, इन दुष्टों ने ऐसा अफवाहें फैला दी कि कोई इसके निकट ना जा रामपाल के कदे न, क्योंकि काल ने करवाया सारा काम कि वहाँ गया तो तेरी पोल खुल लगी सारी। और यहाँ वही पुण्यात्मा आ सकता है जिसके ऊपर मालिक की मेहर गणी हो, इधर तो सोच भी नहीं सकता आने की। और अब आपके ऊपर वह मेहर होगी, आपके आगे खजाना खुलवा दिया इस दास द्वारा, वो अमृत मोक्ष मार्ग का।
तो परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। सिर पर पाँव रखना यानी आपत्ति में बहुत तेज दौड़ना होता है। जैसे पागल कुत्ता पाछा लाग ले मोर डांकी तो पैर टिक्या रहे जान बचाने के लिए घर में बढ़ जा बाज के। तो कहते हैं ऐसे समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये अवसर, ये मानव शरीर और ये परमात्मा महापूर्ण पुरुष कबीर और फिर दास को ये आदेश दे रखा नाम देने का और लेकर नाम अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर साहब, ये वो मालिक हैं, ये वो परमात्मा हैं जो काशी शहर में एक जुल्हा रूप में प्रसिद्ध हुए। ये वही परमात्मा हैं जो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी उपाधि प्राप्त की। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना अति आवश्यक है। कोई भी बिजनेसमैन, व्यापारी, सौदागर व्यक्ति सौदा करता है तो सौदे की पहले परख की जाती है, उसके बाद उसका सौदा किया जाता है। हम सभी परमात्मा के सौदागर थे, मोक्ष पाना चाहते थे, राम नाम की कमाई करना चाहते थे, लेकिन जहाँ भी हम गए हमारे साथ धोखा ही धोखा हुआ। क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित अवश्य थे, लेकिन परमात्मा कैसा है उसकी पहचान हमें नहीं थी। हम ये भी माना करते थे कि जो पुराण है, गीता है, चारों पवित्र वेद हैं, ये सभी पवित्र पुस्तक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से भरी हैं। और हम यही सोचा करते थे कि जो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान महर्षि ब्राह्मण हुए हैं उन्होंने इन सद्ग्रंथों को ठीक से समझा है और इन्होंने जो हमें ज्ञान सुनाया है वो पुराणों में, वेदों में, गीता जी में ही लिपिबद्ध होगा। कारण क्या था कि हम अशिक्षित थे, संस्कृत हमारे पूर्वजों को आती नहीं थी। ये सभी सद्ग्रंथ इस संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे, लिखे हुए थे। परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले आए तब भी यही ज्ञान दिया करते थे। जैसे आप कल से सत्संग सुन रहे हो, परमात्मा कौन है, कैसा है, वेदों ने प्रमाण दिया कि वो परमात्मा स्वयं ही ज्ञान प्रचार करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर आता है। वो परमात्मा सशरीर है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में अर्थात सतलोक सनातन परम धाम में रहता है, वहाँ से गति करके यहाँ आता है। काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को अपने तत्वज्ञान के द्वारा नष्ट करता है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का बाई करता चले मैदान। और ज्ञान जितने भी हम अभी तक सुना करते थे वो ज्ञानड़ी थी। ज्ञानड़ी मीन यूजलेस, पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी। काल के जाल में रखने का विशेष प्रबंध था, विशेष व्यवस्था थी। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, यानी कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ये ज्ञान है। और ये ऐसा ज्ञान है जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। आपने सुबह के सत्संग में सुना कि एक महर्षि रामानंद जी चारों वेदों का पवित्र चारों वेदों का, पवित्र 18 पुराण का, पवित्र श्री मद्भगवत गीता जी का
एक विशेष ज्ञाता माना जाता था और उसने 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, 1400 ऋषि अन्य ब्राह्मण। और भारतवर्ष में उनका बहुत बोलबाला था। जब परमात्मा कबीर जी के साथ उनका वार्ता हुई, 104 वर्ष के वयोवृद्ध उस महापुरुष ने परमात्मा को पहचाना और जब उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा ने लिखा है अपनी वाणी में कबीर जी ने कि जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूँ ये गायत्री गुज्जु। अब कबीर एक जुलाहा था, वो तो एक कवि था, और भगवान कौन? श्री कृष्ण भगवान। किस लिए, कैसे भगवान? कि उन्होंने जरासिंह को मार दिया, शिशुपाल का शीश काट दिया, पूतना को मार दिया, चाणोर पहलवान को मार दिया, कंस को मार डाला। इसलिए ये भगवान थे। और हमारे लिए नो ऑब्जेक्शन था कि कोई, हम कभी मन में ये नहीं आता था कृष्ण जी भगवान नहीं, श्री रामचंद्र जी भी भगवान थे क्योंकि उन्होंने रावण को मारा था। लेकिन कबीर भगवान नहीं। एक बहन बता रही थी कि जी मैंने आपकी पुस्तक गहरी नजर गीता में, दास ने इसका अनुवाद किया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता जी का यथार्थ रूप में, उसका नाम रखा गहरी नजर गीता में, यानी विशेष दृष्टिकोण से अनुवाद किया गया। तो मैंने उसको पढ़ा, एक मंदिर में रखी थी एक पुजारी के यहाँ, तो उस पे लिखा था कबीर भगवान। मैंने वो पुस्तक वापस रख दी और मन में यह आके देखिए संत कैसा भोला है, कबीर को भगवान बता रहा है। ये जयपुर की बातें हैं, राजस्थान में। कहती है वहाँ तो मैं उसको वापस रख के आ गई आदर से, क्योंकि धार्मिक लोग जो होते हैं उनमें श्रद्धा विशेष होती है, वो अनादर किसी का नहीं करते, बाकी मानो या ना मानो। परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूँ अपने धन के काज। कुछ दिनों के बाद ऐसी रजा हुई परमात्मा की, हमने एक सत्संग करना था जयपुर में 4-5 दिन का। उसके लिए हमने अपने वहाँ एक भास्कर टीवी है, उस भास्कर चैनल पे, वो है राजस्थान का, उस पे अपनी सीडी चलवा दी 1 घंटे की, आधा घंटे की डेली, ताकि कुछ जानकारी हो जाए। तो वो बहन कहती है कि जब मैंने आपकी सीडी देखी कि ये तो वही संत है जिसकी मैंने पुस्तक देखी थी, फिर मैं ध्यान से सुनने लगी है क्या कहते हैं। ओहो, यानी 20 दिन पहले हमने वो सीडी चलवाई थी, वो 20 दिन में कहती है वो बहन के मैंने रह कर ये सुना, ये ज्ञान सुना, वो नोट किए पॉइंट, फिर गीता उठा कर देखी, पुराण देखे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ओए होए, बताओ मैं कितनी नालायक हूँ, परमात्मा को कह रही हूँ कि कबीर किसने भगवान बना दिया, सारे प्रमाण दे रखे। तब उस बेटी ने नाम लिया। तो पुण्यात्मा, लाल की परख जौहरी ही कर सकता है, और दास चाहता है आपको जौहरी बना दूं, आपको पारखू बना दूं, आप इन काल के दूतों के चक्कर में ना आओ, इनके द्वारा भ्रमित ना हो सको। महर्षि रामानंद जी चरणों में गिर कर रो रहे हैं कबीर भगवान की, जैसे आपने सुबह सत्संग में सुना था। और क्या कहा कि दो ठोड़ है एक तू और भया एक से दो। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास हम कारणे,
तुम आए हो मगदो। ये परमात्मा, अब तो हम दुष्टों के लिए, नीच आत्माओं को के लिए यहाँ आए हो, हमें अपना रास्ता बताने आए हो। हमने बहुत बड़ी गलती की हुई है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि रचना में जो ज्ञान दिया, स्वामी जी को वह बात समझ में आ गई। तब रामानंद जी कहने लगे, परमात्मा मुझे कुछ और ज्ञान बताओ ताकि मेरा ये अड़ंगा और हटे। अब रामानंद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, ये पुराना रंग इतना गहरा हो गया हमारे अंदर, आपको मैं देख चुका, पहचान चुका हूँ, आपके लोक को देख चुका हूँ, और अब भी मेरे अंदर कुछ गंध शेष है, उसका कुछ समाधान चाहता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि प्रभु, मेरा श्री कृष्ण जी में एक विशेष प्रेम है, विष्णु जी में, श्री कृष्ण जी में, रामचंद्र जी में, क्योंकि मैं बचपन से ही इन पर आसक्त हूँ, इनकी लीलाएं सुनता आया हूँ। हे प्रभु, क्या ये विष्णु जी में कोई पावर नहीं है? क्या ये इनकी भक्ति यूजलेस है? अब परमात्मा ने कहा, ओहो कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ओहो, जैसे किसी ने एक कूप में, कुएं में 1 क्विंटल भांग गिर रखी हो गोड़ के, और उस भांग के पानी ने जल को जो भी पीता है उसी का चक्कर बन जाता है। चाहे 1000 चाहे 1,00,000 व्यक्तियों ने वो भांग वाला कुएं का पानी पी रखा हो, तो सबकी एक जैसी बोली हो जाएगी, एक जैसी चाल, एक जैसी एक्टिंग होगी। ऐसे कि जितने भी पी रहे होंगे, तो परमात्मा कहता है कि यहाँ सब ने काल के कुएं की या अज्ञान रूपी भांग पी रखी है। अब किस किस ने समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी। अब इतना कुछ देख कर भी ये मन दुष्ट संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मन जो है ये काल है, काल का विशेष एजेंट है। ये परमात्मा पर विश्वास नहीं होने देता, बाकी तो किसी ने पूज ले यो कति संतुष्ट रहता है। जहां आता है कबीर जी का जिक्र कि कबीर इज गॉड, ये तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर अड़ा कर बैठ जाता कि नहीं, कबीर गॉड नहीं हो सकता। रामानंद जी ने कहा कि प्रभु, भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए थे। श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा के 2 फाड़ करवा के वो मर गया था बच्चा, और फिर जीवित कर दिया। बताओ, मेरे दिल से इनकी ये लीला निकलती नहीं, तो ये भी तो परमात्मा है। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, आपको पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं, पहले इसका पैरेलल एक उदाहरण देते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। इकलौता पुत्र था पांडवों का, कुलनाश हो रहा था पांडवों का। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण जी की बहन जो अर्जुन से ब्याही थी, पुत्र के वियोग में, भांजे के वियोग में श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने नल्ले पर दल्ला ठोक दिया, एकदम शांत हो गया। रामानंद कहने लगा, प्रभु यह बात तो कदे दिमाग में को नहीं आई नहीं।
जो आपने यह बात कही है तो हमने कभी सोची भी को नहीं, मन में भी ना आई जाता है परमात्मा। फिर प्रभु कारण क्या था? परमात्मा ने बताया कि भाई ये तो एक जादूगर दिखा देता, अपने सारे अंग न्यारे न्यारे करके फिर जोड़ देता है। कारण ये था कि मोर ध्वज राजा के लड़के ताम्र ध्वज का जीवन शेष था और इसको काट के दोबारा जोड़ देना ये सिद्धि है, ये इसके पास श्री कृष्ण के पास, इनके पास ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 8 तक सिद्धियाँ इनके पास। लेकिन अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था, उनका प्रारब्ध में इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी, मनुष्य जीवन आगे नहीं था उसका, इसलिए श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। अब रामानंद जी तो कति पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान क्या गुण गाऊं परमात्मा तेरे, बिल्कुल सत्य है। अब परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि प्रभु आप परमात्मा को किस फॉर्म में, किस उसमें मानते हो, कैसा है, कौन है, कैसा है? रामानंद जी कहने लगे परमात्मा कबीर जी, मैंने आपको सतलोक में देख लिया और आपकी महिमा से मैं परिचित हो चुका हूँ, लेकिन मेरे अंदर अब भी अड़ंगा शेष है कि परमात्मा को हम निराकार ही सुनते आए थे और वेदों में भी वो निराकार ही लिखा हुआ है। परमात्मा बोले, बोले आदमी आप वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18, अर्जड़ को अंधा पत्ते खुआवा भूल गया सृजनहारा। तुमने वेदों को पढ़ा है पर समझा नहीं। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब धर्मदास जी ने भी यही प्रश्न किया था परमात्मा, हमने आज तक यही सुना है कि परमात्मा निराकार है। जितने भी गुरु हमें मिले हिंदू धर्म के, सब ने यही बताया, ऋषि महर्षियों ने आज तक, कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जाता है, जा सकता। यही रामानंद जी रटला रे। तो रामानंद जी कहने लगे परमात्मा, धर्मदास जी ने भी ये प्रश्न किया था, हे प्रभु आपका मैंने जो प्रसव नज़ारा देख लिया, परमात्मा सशरीर है, आपका नाम कबीर है और वहाँ पूरी सृष्टि है उस सतलोक के अंदर, ऐसे ही सब मानव जैसे मानव हैं, लेकिन वह शरीर नूरी है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा, रामानंद जी ने भी यही प्रश्न किया और धर्मदास जी ने भी यही प्रश्न किया, प्रभु फिर तो ये वेद कतेब, चारों वेद और 4 ही मुसलमान भाइयों की वो पुस्तक हैं, इन कतेब बोल रहे हैं कि ये सभी झूठे हैं, फिर इनमें तो परमात्मा निराकार लिखा है। अब परमात्मा कबीर जी कहने लगे, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद झूठे नहीं, ना चारों पुराण, ये कतेब झूठी, झूठे हैं जो समझे नाही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।